ऐसी कौन सी बात है जो आपको सारा संसार पूछता है। सुन रहे हैं भोले बाबा देवी की बातें। तब भगवान शंकर कहते हैं, देवी मैं नित्य प्रतिदिन गीता के ज्ञान को पढ़ता हूँ, मैं गीता का ज्ञान धारण करता हूँ। इस गीता के ज्ञान के धारण करने से मैं पवित्र पावन हूँ। संसार का कोई भी दुख, कोई पाप ताप संताप मुझे नहीं व्यापता। देखो हमारे जीवन में बहुत कष्ट है, आजकल संघर्षों से भरी है जिंदगी। लेकिन हाँ, भक्ति का सहारा अगर ले लिया जाता है तो कष्ट हल्के हो जाते हैं। जाते तो नहीं, लेकिन हाँ कम हो जाते हैं। माता पूछ रही है, ऐसा कौन सा ज्ञान है जो तुम्हें सारा संसार पूछता है, ध्यान करता है, तपस्या करता है। तब कहते हैं कि मैंने गीता के ज्ञान को हृदय में धारण कर रखा है, अपने जीवन में लगा रखा है, जिसके कारण मैं पवित्र पावन हूँ और सारा संसार मेरी पूजा करता है। तब माता पार्वती कहती है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो गीता के ज्ञान को धारण किया हो और उसका उद्धार हुआ हो। तो भगवान शंकर कहते हैं, जो भी गीता के ज्ञान को पढ़ेगा, धारण करेगा, आचरण में लगाएगा, आचार में विचार में लगाएगा, तो पक्का उसका बेड़ा पार होने वाला है, होता है और आगे भी होता रहेगा। कहने का भाव है कि हमें कुछ ना कुछ अध्ययन ऐसा करना चाहिए जो हमारे जीवन में आने वाले कष्टों का भार कुछ कम हो जाए। बोलो राधे राधे। हम गृहिणियों को गृहस्थी का काम करते करते कुछ ऐसा अध्ययन करना चाहिए जो हमारे जीवन के संताप है, ग्रह क्लेश है, कुछ हल्के हो जाए। देखो जाते तो नहीं रे, लेकिन कम जरूर हो जाते हैं, ज्यादा नहीं जाते। तो हमें ऐसे कुछ ग्रंथ पढ़ने चाहिए, रखने चाहिए, गीता का अध्ययन रोज करना चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं, जो भी गीता के ज्ञान को पढ़ेगा, सुनेगा, पठन करेगा, उसका उद्धार जरूर होगा। एक बार बोलो जय श्री राधे राधे राधे। जय जय श्री राधे। हाँ तेरी गलियों कहूँ आशिक, मेरे हमदम मेरे साथी हमदम। तेरी खुशी मेरी खुशी, तेरा गम मेरा गम। खुशी मेरी खुशी, तेरा गम मेरा गम। तू लहू है, तू जान है, तू ही पसीना है। तू लहू है, तेरी गलियों भाव। हरि बोल। शीतल परम सुशील वचन, कोमल मुख निकले। भक्त उदय रवि देखी, सारे
परम संत हैं। अति आनंदित रहते हैं, मस्त रहते हैं। जिसे भगवान की भक्ति का रोग लग गया हो। संसार का सबसे बड़ा रोग है, क्या कहेंगे लोग। अगर लोगों के चक्कर में रहो कुछ न करो। इसलिए जो करना है करो, जब करना है करो, लेकिन करने से पहले यही सोच लो, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। कोई भी कार्य करने से पहले उसे क्षणिक विचार लो। यदि हमारे मन में शुभ कर्म आता है, शुभ विचार आता है, अच्छे कार्य करने का विचार आता है, तो उसे तुरंत कर देना चाहिए। और यदि कोई विचार आता है, कोई दोष विचार आता है, तो उसे टाल देना चाहिए। तो एक परम संत हैं, आनंदित रहते हैं। श्री राम जी, रामदास जी महाराज मधुर भाव से रहते हैं, संतों की सेवा करते हैं, घर घर जाकर भीख मांगकर भी संतों की सेवा करते हैं। कहते हैं अगर किसी की सेवा के लिए किसी बड़े आदमी से लेकर छोटे आदमी को दे दिया जाए तो वो भीख नहीं होती। एक आदमी सक्षम है, एक आदमी सक्षम नहीं है, और यदि सक्षम वाले आदमी से असक्षम वाले आदमी को लेकर दे दिया जाए तो वो भीख नहीं होती। सेवा करते हैं। जिस प्रकार एक सूरज निकलता है, उदय होता है, और सूर्य के उदय होने से पुष्प वाटिका खिल जाती है, उसी प्रकार ये संत भी अपने भगवान के भक्तों को देखकर हरे हो जाते हैं, खिल उठते हैं। संतों के चरणों को धो धो कर उनका चरणामृत पीते हैं। क्या आनंद छनाते हैं। कितनी आनंदित होती है आत्मा। सेवा में परम धम है, सेवा में ही आनंद है, सेवा में ही शांति है। भक्ति हमें सरल सिखाती है। सरल हो जाओ, शांत हो जाओ, निरीक्षा हो जाओ, सेवी हो जाओ। सेवा करते हैं, भक्तों को देखकर हरे हो जाते हैं। ये परम संतों का है। एक दिन किसी गांव में घूम चले गए कि कुछ ज्यादा साल मिल जाएगा तो मैं साधुओं की सेवा करूंगा। पीछे से गांव में घर में कुछ संत आ गए। अब साधु जी तो थे नहीं। संतों ने देखा कि महाराज तो घर में है नहीं। उनकी पत्नी से पूछा कहाँ गए हैं साधु महाराज। मुंह चढ़ा रखा है, परमात्मा है, नींद में से उठ के आई है, आंखें मल रही है और क्या कह रही है, चूल्हे में गए हैं संत। संत कहाँ गए हैं? चूल्हे में गए हैं। क्योंकि कोई भी काम मती का करोगे ना तो वो फिर चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो, तो एक दूसरे में खटपट होने लगती है। संत को मना करती थी सारा दिन तुम्हें यही काम है, बस यही काम है और कुछ काम नहीं है। कुछ काम नहीं था संत को। अब साधुओं ने देखा
नहीं, सेवा का भाव नहीं है। वे संतों की तो बात कुछ और है। वे वहां से चल दिए, सोच रहे हैं देखो पति कितनी सेवा करते हैं, संतों की दान करते हैं, और ये है कि मुंह चढ़ा के बैठ गई। चलो आगे चलते हैं। थोड़ी दूर चले, संत मिल गए आते हुए उधर से, खुश हो गए। महाराज हम घर गए थे, घर में तुम्हारी स्त्री मिली। संत समझ गए, क्योंकि जो बात स्त्री ने कही थी वही बात संतों के मन में भी आ गई, और वो पहले ही बोल गए। महाराज मैं जान गया मेरी पत्नी ने क्या कहा। अरे क्या कहा कि कह दिया सब तो चूल्हे में गए हैं कि महाराज जो मेरी पत्नी ने कहा वो सत्य है। जिस समय मेरी पत्नी के पास आप खड़े थे और मेरी पत्नी से बातें कर रहे थे, उस समय मेरे हृदय में भी वही भाव उठ रहे थे। चूल्हे की अग्नि का, पहले चूल्हे होते थे तो चूल्हे में लकड़ी जला करके खाना बनाया जाता था। भीख मांग कर ला रहे थे, मन में भाव उठ रहे थे जाकर के चूल्हे पे आज खाना बनाऊंगा। देखो मजे की बात। तो ऐसे ही भाव उठे कि जाकर के चूल्हे पे लकड़ी जला के चूल्हे पे खाना बनाऊंगा। तो महाराज जो भी मेरी पत्नी ने बात कही है वो सब सत्य है। मेरे हृदय में भी ऐसे भाव आ रहे थे। चलो अब घर चलते हैं। महाराज को घर ले आए, बढ़िया खाना पीना बनाया, साधुओं को खिलाया, साधुओं की सेवा करके साधुओं को विदा किया। तो कहने का भाव है, हृदय से उठे भाव कैसे दूसरे के हृदय में मिल जाते हैं। पुकार भाव भाव का खेल है। भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान। बिना भाव के हमें क्या मिलेगा। पहले हम लोग सब्जी लेते थे, मिर्ची सब्जी में आ जाती थी, आ जाती नहीं, धनिया भी फ्री में मिल जाता था। अब तो इतनी सब्जी महंगी नहीं जितनी मिर्च, 2 मिर्च नहीं डालता वो सब्जियों में। कह ले लो भाई धनिया तुम 10 रुपए की कर दिया, डालता है क्यों? क्योंकि उसका भी भाव हो चुका है। वो भी बिना भाव नहीं मिलने वाला। मिलेगा लगता जी 200 रुपए किलो मिर्ची, तो बिना भाव के कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ये जीवन है, यहाँ भाव का अभाव है। क्या है? भाव का अभाव। हर चीज का भाव है लेकिन भाव का अभाव है। कोई चीज भाव के बिना नहीं मिलती, लेकिन देखो भाव के बिना कोई चीज नहीं मिलती, लेकिन भाव का भी अभाव है। उस स्त्री का भाव कैसा था? अभाव था सेवा का, और संत का भाव सेवा का था। तो भाव, कोई वस्तु बिना भाव के नहीं मिलती, लेकिन भाव का अभाव होता है। ये भाव सबके पास नहीं मिलता। तो ये जीवन है। जीवन क्या है? एक रेल है। मीठी मीठी तालियों के साथ बड़ा प्यारा भजन है। आप भी मीठी मीठी तालियों के साथ सुंदर सा
जीवन तो भैया एक रेल है। क्या जीवन क्या है? जीवन एक रेल है। जिस रेल के डिब्बे में हम बैठे हैं और चल रहे हैं। ध्यान से सुनना, बड़ा प्यारा भजन है, सबने सुना होगा सबने। जीवन तो भैया एक रेल है, रेल है, कभी पैसेंजर। बोलो राधे राधे, तालियों के साथ मीठी मीठी आनंद आएगा। आनंद घर में बड़ा सो रहा है, सोने दो, अपना आनंद लो, ठीक है। जो आनंद घर में बड़ा सो रहा है उसे वहीं रहने दो, अपने हृदय वाला आनंद जगाओ। जो अपने आपके हृदय में बैठा है, हृदय में बैठा हुआ आनंद परमात्मा की प्राप्ति कराता है। जो हृदय में आनंद उठता है वही आनंद है, वही आत्मा का परमात्मा है जो परम धाम पे पहुंचाता है। मीठी मीठी तालियों के साथ गुनगुनाते हुए हो जाता है जीवन। कभी हमारे जीवन में दुख आ जाता है, कभी हमारे सुख आ जाता है। जीवन एक रेल है। कैसे? सुख दुख की पटरी पर दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको ये पहुंचाती है। सुख दुख पे रेल लगाती है, मंजिल तक हमको ये पहुंचाती है। पटरी पर दौड़ लगाती है। जीवन के दो पहिए हैं, सुख और दुख। सुख दुख की पटरी पर दौड़ लगा करके हमें मंजिल तक पहुंचाती है। सुख दुख की पटरी पर दौड़ लगाती है, हमको मंजिल तक ये पहुंचाती है। सुख दुख की पटरी पर दौड़ लगाती है, हमको ये मंजिल पर पहुंचाती है। हो पहुंचाएगी मंजिल पे। सुख दुख की पटरी पे चल रही है ये गाड़ी, कब तक? जब तक सांसों का इसमें तेल है। क्या इसमें तेल है? जीवन तो भैया एक रेल है, सांसों का जब तक इसमें तेल है।
अच्छे कर्मों का टिकट कटा ले तू और पूछेगा टीटी तो दिखला देना तू। अच्छे कर्मों का टिकट कटा ले तू, पूछे तो टीटी को दिखला देना। ओ अच्छे कर्मों का कर्म कटा ले तू, पूछे टीटी तो तू दिखला देना। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। अब क्या कह रहा है कि अच्छे कर्मों की टिकट कटा लो, तैयार कर लो। जब हम यहाँ से जाएंगे ऊपर तो वो क्या पूछेगा, भाई टिकट है? हम स्टेशन पे जाते हैं तो टिकट पूछता है, तो टिकट हमें तैयार करनी है अच्छे कर्मों की। कैसे? बिना टिकट तो सीधे जेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। हो बिना टिकट तो सीधे जेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। हो जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। हो जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जय श्री राधे। तालियां। अब थोड़ा सा प्रसंग भगवान शंकर का गौरा माता का सुनाते हैं। बड़ा सुंदर भाव है। भगवान शंकर गौरा माता कैलाश पर्वत पर घूम रहे हैं। घूमते घूमते थक गए और थक करके बैठ गए। माता पार्वती के मन में भाव आया कि मैं पूछूं प्रभु से, तुम इतने मगन क्यों रहते हो, इतने मस्त क्यों रहते हो, कोई चिंता फिकर नहीं? क्यों तुम्हें सारा संसार पूजता है, क्यों तुम्हें सारा संसार जानता है, तुम्हारी भक्ति करता है? पार्वती माता बोली, हे स्वामी, हे प्राणनाथ, हे मेरे नाथ, एक बात मैं पूछना चाहती हूँ। हाँ देवी, पूछो। आप पहले तो ये बताइए कि आप में क्या पवित्रता है? क्या पवित्रता है? क्या मतलब? हाँ प्रभु, पहले आप बताइए कि आप में क्या पवित्रता है, ऐसा आपके अंदर क्या है जो आपको रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री भी चढ़ते और उतरते हैं। रिश्ते बनते और बिगड़ते हैं, यात्री भी चढ़ते और उतरते हैं। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री भी चढ़ते और उतरते हैं। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री भी चढ़ते और उतरते हैं। रिश्ते भी बन जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। आज के टाइम में रिश्तों की कोई कीमत नहीं है, कोई भाव नहीं है। बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। रिश्ते बनते हैं, बिगड़ते हैं। कैसे? रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री भी चढ़ते और उतरते हैं। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री भी चढ़ते और उतरते हैं। यह सब सिग्नल का ये खेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। भैया सब सिग्नल का ये खेल है,
कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। हो अच्छा जीवन सही बताओ, मैं सही बताओ, ये जीवन रेल है या नहीं है? है या नहीं है बताओ? हेलो बातें नहीं, बताओ रेल है या नहीं है? जीवन एक रेल है, सुख दुख की पटरी पे चलती है, जब तक सांसों की इसमें तेल है। और जब सांसों का तेल खत्म हो जाता है तो क्या हो जाता है? नमो नारायण, नमो नारायण। बोलो राधे राधे। इंसान की चाह, देखो ये चाह भी एक विचित्र चाह है। ये चाह भी एक विचित्र चाह है। चाह में से चाह आती है, चाह में से चाह आती है, जिसे इच्छाओं का रूप देते हैं। चाह कहते हैं क्या चाहिए? चाह। चाह हमें पैसों से आने में आती है। चाह चाह पैसों से आनों में आती है, आनों से रूपों में आती है। चाह चाह रूपों से नोटों में आती रही, चाह रूपों से नोटे बुनाती रही, चाह नोटों से कोठी बनाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, और चाह होटल में बोतल खुलाती रही। तो कैसी कैसी चाह है? चाह, ये चाह कभी खत्म होने वाली नहीं है। चाह पाली जिन्होंने, चाह पाली जिन्होंने वे पीले हो गए। चाह पाली जिन्होंने वो पीले हो गए। इसलिए चाहों से दूर रहो, चाह से दूर रहो, कुछ नहीं चाहिए। चाह जिन्होंने पाली वे पीले हो गए, और जिन्होंने चाह छोड़ी वे रसीले हो गए। जिन्होंने चाह छोड़ी वे रसीले हो गए। तो चाह चाह है, चाह को भी चाह है। जिन्होंने चाह छोड़ी वो पीले हो गए, और जिन्होंने चाह छोड़ी वो रसीले हो गए। जिन्होंने पाली वो पीले हो गए, और जिन्होंने छोड़ी वो रसीले हो गए। चाह। बोलो राधे राधे। चाह जड़ से लगी जरा हो गई, चाह जड़ से लगी जरा हो गई, जी हरी से लगा हरा हो गया। जी हरी से लगा हरा हो गया। चाह हमको तो उनकी हरदम चाहिए, चाह हमको तो उनकी हरदम चाहिए, और वो अगर हमें चाहे तो फिर हमें क्या चाहिए? चाह हम
हमको तो उनकी हरदम चाहिए, अगर वे हमें चाहें तो फिर हमें क्या चाहिए। बोलो राधे राधे। इसी बात पर तालियां तो बजा दो, प्रभु कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल सवरिया ले चल परली पार। हो जहाँ विराजे राधा, जहाँ विराजे राधा अनबिली सवरिया ले चल परली पार। चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार सवरिया ले चल परली पार। चल परली पार, सवरी ले चल परली पार। जय जय श्री राधे। गुण अब गुण सब तेरे अर्पण, गुण अब गुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, गुण अब गुण सब तेरे अर्पण, गुण अब गुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, बुद्धि सहित सब तेरे अर्पण, सहित सब तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, 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 मेरे प्राण आधार सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार